वेलकम। यू आर वाचिंग ए टू जेड स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 6 प्रश्नावली 4.2 गणित क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन देखें और लाभ उठाएं। हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 मैथ लेके आए हुए हैं और ये प्रश्नावली 4.2 का है। आप देख रहे हैं ये प्रश्नावली 4.2 और ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 6 का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन आपका है कि सार्व गुणनखंड निकालिए। तो आप देख रहे हैं, आप भी अपना मैथ बुक खोलेंगे और देखेंगे प्रश्नावली 4.2 में क्या लिखा है। 4 और 12 का सार्व गुणनखंड निकालिए। तो किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं इसको देखते हैं। तो 4 का गुणनखंड क्या लेंगे? तो 4 का गुणनखंड होता है आपका 4 गुना 1। कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 4 का गुणनखंड और लेते हैं, कितना होता है? 2 दूनी 4। यानी देखिए, चारका को एक बार पढ़िएगा 4 होगा, दुक्का को 2 बार पढ़िएगा 4 होगा। यानी यही संख्या आना चाहिए। कितना बार में आपका गुणनखंड से यह संख्या आपका आएगा। तो आप देखें, अब तो कहीं से नहीं कट रहा है तो इसको एक ग्रुप में इसको डाल दीजिए। 12 आ गया। अब 12 का देखते हैं क्या करेंगे इसको। 12 गुना 1 बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? फिर 12 किस संख्या में आता है? तो 6 गुना 2 बराबर 12 आता है। उसके बाद 12 किस संख्या में आएगा? 4 गुना 3 बराबर 12 आता है। अब तो देखिए 12 और किसी संख्या में आता है और तो किसी संख्या में नहीं आ रहा है। आइए, अब जब किसी संख्या में नहीं आ रहा है तो ये भी आपका एक ग्रुप बन गया। इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ लिखिए 4 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 2 4। ये दो दोनों मिला ना तो एक ही लिखना है। क्या लिखे? 1 2 और 4। इस तरह हो गया। अब क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, अब यहाँ दिया है 12। तो 12 का जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1, यहाँ लिखेंगे 2, यानी इधर से लिखते हुए आपको इधर चलना है। 2 3 4 6 ये 12। ठीक है ना? ये यहाँ से लिखते हुए इधर से चलेंगे और इधर से लिखते हुए ऊपर को चलेंगे। अब देखिए कौन कौन सी संख्या मिला इसमें? 1 मिल गया, इसमें आपका 2 मिल गया, इसमें आपका 4 मिल गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 और 12 का सार्व गुणनखंड कितना होगा? जिसको कहता है कॉमन फैक्टर। सार्व गुणनखंड कितना होगा? क्या लिखेंगे? बराबर लिख दीजिए। यहाँ 1 मिला तो 1 लिखिए, यहाँ 2 मिला 2 लिखिए, यहाँ 4 मिल गया 4 लिखिए। यही आपका आंसर हो गया। इसी को कहता है कॉमन फैक्टर कहता है, जिसको हिंदी में सार्व गुणनखंड पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए दूसरा नंबर बनाते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। 12 और 18 कह रहा क्या? 12 और 18। 12 और 18 का क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड निकालना है। तो आइए तो उसी विधि से चलते हैं। 12 किसको तोड़ेंगे? तो 12 करेंगे 12 गुना 1 बराबर 12 होता है। फिर कहेंगे इसको क्या करेंगे? 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा। फिर 12 को कैसे तोड़ेंगे? 4 गुना 3 करेंगे तो 12 टूटेगा। और कोई संख्या से कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 12 बराबर लिखिए। क्या लिखे? 1 2 3 4 6 12 लिखिएगा। 1 2 3 4 6 12। यानी इसका जब भी लिखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। याद रखिएगा, इसका जो भी गुणनखंड होगा ना बढ़ते हुए लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 6 12, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आइए उसका देखते हैं 18 का। 18 का क्या निकलेगा? आप देखें तो 18 का निकलेगा। लिखिएगा 18 गुना 1 18 हो गया। फिर क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 तिया 18 लिखेंगे। उसके बाद कहीं 18 आता है? अब तो कहीं नहीं आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखिए यहाँ पर 18 का क्या लिखेंगे? 1 2 3 6 9 18। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 6 9 और 18। अब देखेंगे क्या लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या मिला आपका? ये 1 मिल गया, यहाँ पर आपका 2 मिल गया, यहाँ पर आपका 3 मिल गया। और कहीं कुछ मिल रहा है? यहाँ आपका 6 भी मिला। और तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या लिखेंगे? 12 और 18 का सार्व गुणनखंड। आंसर क्या लिखेंगे? इस तरह लिखना है। सार्व गुणनखंड आपका क्या आएगा?
यहाँ लिखेंगे 1 2 3 6, 1 2 3 6, यही आपका सार गुणनखंड आ गया। जो कि आपको मिला, तो जो मिलेगा वही आपका कॉमन फैक्टर है, जिसको क्या कहता है, सार गुणनखंड। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं आपका क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 16 और 64। अब 16 और 64 को कैसे निकालेंगे, तो उसी विधि को अपनाइए ना। यहाँ लिखिए 16 लिख लीजिए, क्या करेंगे 16 गुना 1 बराबर 16 हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, किस अंक में आएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। अब कहीं आएगा, अब तो कहीं नहीं आ रहा है ना। चलिए ये नहीं आया तो क्या लिखेंगे, 16 का क्या लिखना है, गुणनखंड क्या है, 1 2 4 8 16 लिखेंगे। 1 2 4 8 16 लिखेंगे, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, 64 आ रहा है तो 64 का क्या लिखेंगे, 64 बराबर क्या लिखेंगे, 64 गुना 1 बराबर 64 हो गया। फिर लिखेंगे 32 गुना 2 बराबर 64 हो गया। इसको गुणनखंड में लिख रहे हैं ना, इसको गुणनखंड में लिख रहे हैं, वही समझना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 64 का फिर कहाँ से आएगा, 16 चौके 64 होता है। उसके बाद कहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 64 का आपका आ रहा है 8 8 64 आता है। और कहीं आता है तो देखें, इस तरह से गुणनखंड करते चलना है कि 64 का एक बार पढ़ेंगे 64 होगा, 32 को 2 बार पढ़ेंगे 64 होगा, 16 को 4 बार पढ़ेंगे 64 होगा, और 8 को 8 बार पढ़ेंगे तो आपका 64 आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 64 बराबर क्या लिखें, 1 2 4 8 लिखेंगे। 1 2 4 8, उसका 16 32 64, क्या लिखेंगे 16 32 64। अब देखिए इसमें से क्या मिला आपका, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया, और ये 16 मिल गया। उसके बाद और तो कहीं नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो आइए इसका लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 16 और 64 का क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड आपका क्या आएगा, जो जो आपका मिला वही लिख देना। क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16, 1 लिखे यहाँ पर, ये 2 जो मिला यहाँ लिखे, ये 4 मिला यहाँ लिखे, ये 8 मिला यहाँ लिखे, ये 16 मिला ये लिखे। तो आपका ये आंसर हो गया 1 2 4 8 16, जिसको कहते हैं सार्वभौम गुणनखंड कहते हैं, या इसको कॉमन फैक्टर कहेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या आ गया है, 36 और 120। 36 और 120 का सार गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं। अब जल्दी से भी अपना प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी खोलिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आइए 36 का गुणनखंड निकालना है ना, लिखिए 36 का निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे, 36 गुना 1 बराबर 36 हो गया। फिर इसको किससे करेंगे, 18 गुना 2 बराबर 18 दूनी 36 होता है। फिर क्या कहेंगे, 9 गुना 9 चौक 36 हो गया, इसको करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरा 12 तिया 36 भी होता है, तो पहले हमको क्या लिखना चाहिए, 12 तिया 36 भी हमको लिखना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, 36 में आता है 12 तिया 36 भी आता है, यानी इसको बढ़ते हुए लिखना है, 1 2 3। फिर यहाँ 4 में देखेंगे, यहाँ 4 में आता है, 4 में कितना बार पढ़ेंगे 36 आएगा, तो 4 नमा 36 यहाँ इस तरह लिखेंगे। उसके बाद 5 में आता है, नहीं आता है, तो 6 में आता है, हाँ आता है, कितने बार में, छक्का को 6 बार पढ़ते हैं, 36 आता है। उसके बाद कहेंगे 7 में आता है, नहीं, 8 में आता है, नहीं, 9 में आता है, नहीं, अब नहीं बढ़ेगा। इस तरह से अब क्या लिखेंगे, 36 का गुणनखंड क्या लिखना है, यहाँ से इसको बढ़ते हुए क्रम में इस तरह लिखते चलिए। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6, यहाँ जो जो संख्या है उसी संख्या को लिख रहे हैं। 6 हो गया, उसके बाद लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 12, उसके बाद लिखेंगे 18, उसके बाद लिखेंगे 36। ये आपका हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक है, 2 अंक में हम एक ही अंक को लेंगे, इसको छोड़ देना है। आइए उसके बाद 120 को देखते हैं। 120 में क्या क्या दिया है उसको हम देखते हैं। आइए आप भी अपना प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी को खोलेंगे और प्रैक्टिस करते चलिए। अब क्या आ गया आपका 120, तो 120 को क्या बनाएंगे, 120 गुना 1 बराबर 120 है कि नहीं। 120 को 1 बार पढ़ेंगे तो 120 ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 120 को क्या करेंगे, इसको 2 बार पढ़ते हैं, तो कितना होगा, 60 दूनी 120, यानी 1 2 3। यहाँ 3 का को कितना बार पढ़ेंगे 120 होगा, 3 का को कितना बार पढ़ेंगे 120 होगा, तो 40 बार पढ़ दीजिए ना।
40 बार जब 3 का खोड़ा को पढ़ेंगे ना तो आपका क्या होगा 120 आ जाएगा। देखिए ना, ये हो गया 40 तो 20 हो गया, यहाँ पर 120 हो गया। अब फिर यहाँ कहते हैं कि 4 से पढ़ने के बाद क्या आएगा आपका 120। ध्यान दीजिएगा, तो चरका को कितना बार पढ़ेंगे 120 आएगा, तो चरका को 30 बार पढ़ दीजिए ना, चरका को 30 बार पढ़ दीजिएगा तो 120 आएगा। अब देखिए 5 से आता है 120, नहीं आता है। 6 से आएगा, तो आप कहेंगे 6 से कैसे आएगा, तो चलिए देख लेते हैं इसको। हाँ, 6 से भी आएगा। कैसे आएगा, तो छक्का को 20 बार पढ़ दीजिए ना। छक्का को 20 बार पढ़ना जानते हैं। आइए यहाँ क्या करेंगे, 20 छक्के कितना हो गया 120, यानी इसको गुना करेंगे तो यहाँ 120 होना चाहिए। 30 को 4 से गुना करें 120, यानी इस क्रम को बढ़ते हुए हमें आगे चलना है। अब देखिए 7 में 120 आएगा, नहीं आएगा। 8 में 120 आएगा, तो नहीं आएगा। तो इस तरह से देखते हुए चलना है। यहाँ देख रहे हैं आपका क्या आ गया। अब इसको गुना कैसे करते हैं, 120 से 120 हो गया, 60 दूनी 120 आ गया, 40 तिया 120 आ गया, फिर 30 चौके 120, फिर 24 पंचे 120 आ गया, फिर 20 छक 20 से 120 आ गया, 15 आठे 20 से 120 आ गया, और 12 धंग 20 से आ गया। यानी इस तरह से हमको 9-10 तक ही काउंटिंग को लेना है। और अब दोनों में सजा के लिखेंगे। ये आपका 36 का लिखे, अब क्या लिखेंगे 120 का लिखेंगे। 120 में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 8, ये सब पूरा लिखना है। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो लिखा हुआ वही संख्या को लिख रहे हैं। 8 10 12, यहाँ लिखेंगे 15, फिर यहाँ लिखेंगे 20। इस तरह से संख्या को लिखते हुए चलना है। उसके बाद 20 हो गया, तो अब लिखेंगे यहाँ 24, उसके बाद क्या लिखेंगे 30, उसके बाद क्या लिखेंगे 40, उसके बाद लिखेंगे 60, उसके बाद लिखेंगे 120। ये हो गया। अब देखना है ये दोनों श्रेणी में से कौन कौन संख्या मेरा मैच कर रहा है, मिल रहा है। आइए कौन कौन सी संख्या मिला, इसको तो हमको देखना होगा ना। जब तक देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। आइए इसको देखते हैं कहाँ से मिला आपका। यहाँ देखिए आपका 1 मिल गया, फिर यहाँ से आपका यहाँ 2 मिल जाता है, फिर यहाँ आपका ये 3 मिल गया, फिर आपका यहाँ ये 4 मिल जाता है, फिर आपका 5 नहीं है, यहाँ 6 मिल गया आपका। उसके बाद क्या मिला 8 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, यहाँ फिर आपका 12 है, तो ये संख्या मिल गया। फिर अब देखिए 18 है, 18 नहीं है, 36 है, 36 तो कहीं नहीं है, 20 है, ये भी नहीं है। यानी जो संख्या आपका मिला, क्या संख्या मिला, उसी संख्या को सार गुणनखंड कहते हैं। आप क्या लिखेंगे 36 और 120 का सार गुणनखंड क्या आया, देख रहे हैं आप कितना आया। आपको क्या लिखना है 1 2 3 4 6 और 12, ये आपका आ गया। अब देखेंगे कि क्या किस तरह से लिखा गया। जो संख्या आपका मिला उसी संख्या को यहाँ लिखे, जो कि आपका ये सार गुणनखंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अब देखेंगे कि 2 नंबर में निम्न के सार गुणनखंड निकालिए। तो 1 नंबर तक पढ़े थे, कितना है कि एक में 2 का डिजिट था, 2 डिजिट था। अब इसमें क्या 1 2 3 डिजिट आ गया। अब तो लफड़ा बढ़ गया ना, तो लफड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का गुणनखंड निकाल लीजिए ना। जैसे गुणनखंड निकाले थे 2 का, उसी तरह तीनों का निकालेंगे। तो 8 का क्या गुणनखंड होगा देखते हैं। 8 का क्या होगा 8 1 8। उसके बाद क्या करेंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिखिएगा। 1 है तो यहाँ लिखिए 2, 2 चौके 8। फिर क्या लिखेंगे इसको, ये आ गया 3 हो गया, 4 आ गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4, जब लिखेंगे तो 4 दूनी 8 है, तो ये तो उल्टा न हो गया। लेकिन आपको अब आगे नहीं बढ़ना है, तो आपको क्या करना है यहीं तक रख देना है। आपको इसी तरह से लिखा जाना है। ये आपका क्या आ गया 8 का गुणनखंड आया। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 2 4 8 लिखिए, 1 2 4 8। अब हम 12 का निकालते हैं। तो 12 का निकालेंगे तो क्या आएगा उसको देखना है ना। तो 12 का निकालिए, यहाँ 12 का निकालेंगे तो 12 गुना 1 बराबर 12 हो गया। फिर क्या निकालेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखिए, 2 से होता है कि नहीं, देखिए 2 छक्के 12 हो गया। फिर यहाँ 1 2 लिखे, यहाँ 3 लिखिए। 3 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 4 बार, 3 चौके 12। आप कहेंगे यहाँ 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा ना, लेकिन ये संख्या रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए आपको इस संख्या को नहीं लेना है। ठीक है,
तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ 12 लिखे ना, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 12। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 12, ये लिखे। अब 20 का है तो 20 का लिखते हैं, देखते हैं 20 का क्या लिखा जाएगा। तो 20 का देखते हैं, 20 गुना 1 बराबर 20 होता है। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 20 हो गया, बराबर लिखेंगे, यहाँ 2 लिखते चलिए, एकदम सरल ढंग से बता रहे हैं आपको। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का कितने बार पढ़ेंगे, 20 होगा, 10 बार पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ आपका 2 आया तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 20 होगा। ये तो 20 नहीं होता है ना, इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 4 4 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा, तो 5 बार पढ़ेंगे, 20 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 होगा ना। लेकिन ये रिपीटेशन हो जाता है, रिपीटेशन संख्या को नहीं लिखना है, तो यहीं तक इसको रख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ 20 लिख लीजिए। 1 2 4 5 10 20 लिखेंगे। लिखिए 1 2 4 5 10 20। तो अब देखिए इसमें से क्या मिला आपका, 1 मिल गया। क्या मिला आपका, 2 मिल गया। 3 है, नहीं मिला। यहाँ क्या मिला आपका, यहाँ आपका 4 मिल गया। अब तो कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए 8 12 20 का सार गुणनखंड क्या है आपका, देखते चलेंगे। जो जो मिला उसी को लिखना है। 1 2 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2 4। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये ट्यूलिप किचन की कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों को शेयर करते चलिए। आप भी पढ़ रहे हैं तो दूसरे को पढ़ने का भी मौका दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आप देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 नंबर में 9 12 और 24 का सार गुणनखंड निकालिए। तो जैसे बताए थे ना, तो वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए ना और बनाइए, देखिए आपका आंसर भी मिल रहा है क्या नहीं। चलिए आप भी कोशिश कीजिए, हम यहाँ बना रहे हैं आपका। तो 9 का क्या निकालेंगे, देखिए 9 का निकालते हैं। 9 गुना 1 बराबर 9 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बढ़ते क्रम चलिएगा, 1 के बाद 2। देखिए क्या 2 का में 9 है, 2 का में तो 9 नहीं है ना। आइए ना अब देखते हैं क्या है। 3 का को 3 बार पढ़ दीजिए। 3 का को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होएगा, 3 का को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होएगा ना। हाँ होगा। आइए 3 क्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब किसी खोड़ा में पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 9 है नहीं ना है, तो अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। अब क्या लिखेंगे, 9 का क्या क्या 1 3 9 लिखेंगे। 1 3 9। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फिर 12 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 12 का गुणनखंड क्या आएगा, 12 गुना 1 बराबर 12 आता है। फिर यहाँ लिखिए 2 लिख दीजिए, 1 के बाद 2 लिखना है। 2 छके 12, ये आ गया। फिर क्या लिखेंगे, 1 2 लिखे ना, यहाँ लिखिए 3 3 का 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक हो जाएगा 12। फिर यहाँ 4 लिखेंगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहना देगा। आइए 12 का क्या लिखे हम, 1 2 3 4 6 12 लिखेंगे। 1 2 3 4 6 12 हो गया ना। उसके बाद 24 का निकालेंगे। आइए 24 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो अच्छी तरह से देखें। 24 का क्या निकालेंगे, 24 गुना 1 बराबर 24 होता है। उसके बाद यहाँ 1 है ना, यहाँ लिखिए 2, और दुका को कितना बार पढ़ेंगे 24 होगा, तो दुका को 12 बार पढ़ेंगे 24 होगा। फिर यहाँ लिखिए 3। बहुत ही आपको सरल ढंग से बता रहे हैं कि किस तरह गुणनखंड को तोड़ा जाता है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 लिखे, 3 का को कितना बार पढ़ेंगे 24 होगा, देख सकते हैं 8 बार पढ़ेंगे। उसके बाद 1 2 3 यहाँ लिखिए 4, तो चरका को कितना बार पढ़ेंगे जो 24 होगा, चरका को 6 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। उसके बाद पचका में 24 है नहीं ना है। फिर छक्का में है, तो छक्का को 4 बार पढ़ेंगे 24 होगा ना। तो ये रिपीटेशन संख्या हो जाता है। यदि रिपीटेशन संख्या आवे तो वहाँ से आपको छोड़ देना है, यही इसका नियम है। अब क्या लिखे, 24 लिखे ना, यहाँ 24 का लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24 लिखिए। 1 2 3 4 6 8 12 24। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला आपका, यहाँ पर आपका 1 मिल गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ आपका 3 है। जो संख्या मिले उसी संख्याओं का घेरा लगाइएगा। अब देखिए 9 इसमें है कहीं, 9 तो कहीं नहीं है। अब क्या मिला आपका, अब देखें लिखेंगे 9 12 और 24 का सार गुणनखंड लिखना है। सार गुणनखंड कितना आया आपका, लिखेंगे
1 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 3 नंबर में बना रहे हैं, 2 नंबर तक पढ़ लिए। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 सार्वगुणज लिखिए, यानी 2 और 3 के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। प्रथम 3 सार्वगुणज लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे आप जान रहे हैं ना। आइए देखते हैं क्या है, किस तरह से बनाएंगे। तो 2 का हम काउंटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 धंग 20। इस तरह बढ़ते चलिए ना जहाँ तक जाना है। लेकिन यह कह रहा है 3 ही सार्वगुणज लिखना है। क्या लिखा है? 3 लिखना है। तो फिर 3 का लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 धंग 30 लिख दिए। इसको जितना तक लिखेंगे ना ये बढ़ते जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अब ये क्या करा? 3 सार्वगुणज लिखिए, यानी प्रथम पहला। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला आपका, यहाँ देख रहे हैं आपका ये 6 मिल जाता है। उसके बाद क्या मिला आप देखें, ये आपका 12 भी मिल जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह मिलाइएगा। उसके बाद क्या मिला आपका देखते चलिए, 14 15 नहीं है, 16 18 नहीं है, यहाँ 18 आपका यहाँ मिल रहा है। तो इसको यहाँ ले लीजिए। आपको कह रहा है प्रथम 3 सार्वगुणज, तो क्या होगा? 6 12 18, 6 12 18। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखिए 2 और 3 का सार्वगुणज। क्या लिखेंगे? सार्वगुणज क्या आपका हो जाएगा? 6 12 18। यही आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आइए पुनः एक बार देख लीजिए। यहाँ दुक्का काउंटिंग को लिखे, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 से चलते चलिए जहाँ तक चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कह रहा है 3 तक लिखने के लिए। 3 का जब लिखेंगे 3 का भी काउंटिंग को लिख दीजिए, और जो जो आपको मिले दोनों में उसी को लिख लीजिएगा। यदि आपका कहता है 4 तो फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, फिर आगे लिखते। इसलिए 3 का है तो तीनों तो लिखे। इसी तरह से बनाना है। आइए उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका। क्या है 2 नंबर में 2 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। तो क्या करना है, 2 का काउंटिंग को लिखना शुरू कर देते हैं। क्या लिखेंगे? 2 का क्या लिखेंगे? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 धंग 20। इस तरह बढ़ते चले गए। और 5 का काउंटिंग लिखना है। फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नमा 45, 5 धंग 50। यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें से क्या क्या मिला आपका, ध्यान दीजिएगा क्या मिल रहा है। अब देखे 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 5 मिला, नहीं मिला। आपका यहाँ 10 आके मिल रहा है, तो इसको घेरा लगा दिए। अब क्या मिला देखिए, अब कहाँ जाके मिला? 14 12 15 16 18 नहीं मिल रहा है। आपका यहाँ 20 आके मिल रहा है। यहाँ देखिए ये आ गया। अब आगे तो फिर हमको बढ़ाना होगा ना, जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तो अब तो नहीं मिल रहा है ना, तब इसको तो यहाँ 1 और 2 ही अंक आया, तो हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। 20 का आ गया, फिर क्या लिखेंगे? 22 लिखेंगे। फिर 2 जोड़ दीजिए, क्या होगा? 24 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 26 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 जोड़ते चलिए, 28 लिखेंगे। अब इसमें से अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फिर लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा? 30 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 30 2 32 लिखेंगे। लेकिन ये देखिए बात को आपको क्या समझना है, ये और इस लाइन में से आपको क्या मिला? तो यहाँ देखिए आपका 30 मिला, और इस लाइन का यहाँ जो लिखे ये देख रहे हैं, ये इसका लिखे, तो ये भी आपका 30 मिला। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 5 का सार्वगुणज क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे, आपका भी आंसर यही आ गया। क्या? 10 20 और 30, यही इसका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर आप ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका आपका अधूरा है तो आप देखें, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपका ज्ञान सेतु सुगम हिंदी, ये पूरी किताब जो है कार्य पुस्तिका कंप्लीट कर दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखिए, ये हर एक पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर दिए हैं, अपनी समय से इसको बना के कंप्लीट किए हैं। ये आपका हिंदी का है, आप देख रहे हैं, और ये चीज़ आप देख रहे हैं ये इंग्लिश का है। अब ये देख रहे हैं ये आपका इंग्लिश का है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दी है। अब सारे वीडियो को देखें, आपको कहीं कन्फ्यूज नहीं है, किसी को कमेंट नहीं करना है
किसी भी आप कमेंट करते हैं कि फलना पेज का नहीं है, 10 पेज का नहीं है, 12 पेज का नहीं है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तभी तो खोजेंगे ना। हर एक विषय का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में देखिए और वहाँ पर देखेंगे मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर ये पुस्तक आपको दिखाई देगा और पेज नंबर से आप देखते चलिए। पेज नंबर देखेंगे, ये आपका मैथमेटिक्स है, गणित है, इसका भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। यानी सुगम की 3 पुस्तक जो कार्य पुस्तिका दिया हुआ है, तीनों का हम अध्ययन किए हैं और आपके साथ प्लेलिस्ट बना के आपके सामने दे दिए हैं। आप देखें ये पुस्तक को और प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और बारी बारी से उसके वीडियो को देखें और उसे लाभ उठावें। जब तक आप थोड़ा खोजिए ना, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक आपके क्लास से संबंधित क्वेश्चन टॉपिक को ही आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत हमारे चैनल A to Z स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और पढ़ने का प्रयास करें। क्लास को कंटिन्यू जारी रखें, आप सफल होइए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.